राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं साइंस का चैप्टर 2 क्लास 7 एनसीईआरटी नोट्स के साथ। और कल इसका एक मिला था। आज है दिनांक 1 सितंबर 2025। यही एक अपना जो क्या है, पढ़ाई है, शिक्षा है, एजुकेशन है, जो जाते जाते आपको साथ देगा, हमें और आपको सबको। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 पर, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। क्या लग रहा है शकल पे क्या लिखा है? कुछ तो लग रहा होगा। जो भी हो, करना तो है। तो चैप्टर 2 है प्राणियों में पोषण। इससे पहले एक चैप्टर हो चुका है। इस सारा वीडियो आप देख लीजिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। ये था पादपों में पोषण, मतलब पेड़ पौधा में, है ना। अब हमें करना है प्राणियों में पोषण। और क्लास 7 का है, फिर ऐसे ही क्लास 8 का मिलेगा। देखिए एनसीईआरटी बुक सब पढ़ा ही दिया गया है। तो रह गया केवल क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन ऐसे क्लास में कराया गया है, यूट्यूब के लिए करवा दे रहे हैं। प्राणियों में पोषण। आप पादपों में पोषण पढ़ लिए हैं, तो हम लोग भी प्राणी हैं, तो आइए ध्यान दिया जाए। राधे राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे रहिए, मस्त रहिए। और क्या, आवाज़ क्लियर आ रहा होगा। ये पोषण, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं उसके उपयोग को पोषण कहते हैं। आहार नाल, जंतुओं में भोजन ग्रहण करने के लिए एवं उसको पचाने के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। जंतुओं में भोजन ग्रहण करने के लिए हम उसको पचाने के लिए क्या होता है? आहार नाल, उसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर गुदा यानी मल द्वार तक रहता है। मुख गुहा यानी बकल कैविटी, या मुंह से लेके गुदा द्वार तक होता है, यानी मल द्वार तक होता है। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्लास 7 में इतना दिया गया है, कम है थोड़ी है। चलिए, आहार नाल के विभिन्न भाग: मुख गुहिका, बकल कैविटी; ग्रसिका, ग्रस नली, ये फेरिंग्स; आमाशय, स्टोमक; क्षुद्रांत, छोटी आंत; वेदांत, बड़ी आंत; मलाशय और गुदा मलद्वार। तो ये आहार नल के विभिन्न भाग हैं। थोड़ा सा ये फिगर से देखते हैं। ये फिगर ध्यान दीजिएगा। ये जो हो गया मुंह, मुख गुहा इसे ही कहेंगे। और ये है ग्रसिका, फेरिंग्स, इसे कहते हैं आमाशय। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत; वेदांत यानी बड़ी आंत या कोलोन; मल त्याग करें गुद्दा; फिर इसका ये है अग्नाशय, यकृत; पीत नली। पीत नली जो होता है, पीत जो जमा होता है वो पित्ताशय में जमा होता है। पीत बनता है कहाँ? यकृत में। पित्ताशय का पीत भंडारण करता है। और ये है डायफ्राम, जो ऐसे होता है डायफ्राम। एक तो इतना बात इस इमेज से रिलेट करके याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख एवं मुख गुहिका। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है और पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो पचने वाला काम है वह कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। देखिए, आहार के शरीर के अंदर लेने की अंतःग्रहण कहलाता है। कोई भी भोजन उसको अंदर लेते हम खा रहे हैं, तो उस लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहा जाता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ और 3 जोड़ी लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। ये बात आप याद रखेंगे कि
जो लार ग्रंथियाँ होती है वो 3 जोड़ी होती है ना। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मुलायम होंठ होते हैं। ये होंठ जो ठोर बोलते हैं रंगने के लिए, लिपस्टिक लगाने वाला। नहीं, तुम सब नहीं लगाएगा। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलता है। लार अम्लीय होता है कि क्षारीय, ये भी पूछा जा सकता है। तो लार अम्लीय होता है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में अम्लीय लार तो अम्लीय होता ही है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। साथियों ध्यान देंगे, कह रहा है कि मुख गुहा लार क्या करता है। मुख गुहा का भी बहुत सारा कार्य है, मतलब बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। मुख गुहा में लार का कार्य, लार यानी सलाइवा, यह मुख गुहा को साफ रखता है, भोजन को चिपचिपा और लसलसा बना देता है, यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार देता है, लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। ये इतनी बात थी लार से, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगला जो टॉपिक इसमें है वो है दांत। देखिए ध्यान से, दांत। दांत में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। हमारे जीवन काल में दांतों को 2 सेट विकसित होते हैं। प्रथम सेट बचपन में निकलकर लगभग 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं। प्रथम सेट दांत को दूध के दांत कहते हैं। तो दूध के दांत 20 को होते हैं, जो 8 साल से पहले गिर के फिर 8 साल तक जमते हैं। थोड़ा आगे आगे पीछे हो सकता है, फिर वो दोबारा नहीं जमेगा। दूध के दांत गिरने के बाद अस्थाई दांत निकलते हैं, जो जीवन भर रहते हैं। अब जीवन भर रहेंगे, दूध के दांत निकल गए फिर दांत जमा, अगर वो किसी कारणवश टूट गया या तो ऐसे, फिर वो नहीं जमेगा। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं, और दूध के दांतों की संख्या पूछी जाती है कभी कभी, तो दूध के दांत की संख्या होता है 20। याद रहेगा। मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसाइजर यानी कृंतक, इसका काम है काटने का, 8 गो होता है, 4 गुण 4 गो। कैनाइन, इसे रदनक बोलते हैं, ये 4 गो होता है, ये फाड़ने का कार्य करता है। प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, ये भी 8 गो, ये पीसने और चबाने का काम। मोलर चवर्णक, और ये कितना काम करता है? पीसने और चबाने को। आइए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक, कृंतक। तो ये है दांतों का सेट, जो कि 4 प्रकार के होता है: चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक और कृंतक। दिख रहा है कैसे कैसे है दांतों की व्यवस्था एवं विभिन्न प्रकार के दांत। ये फिगर में आप देख सकते हैं, जो ये आगे है ये ऐसा दांत है, और ये ऐसा वाला अग्रचवर्णक, चवर्णक, रदनक और ये कृंतक। मानव के दांत 2 परत होता है, बाहरी परतों का इनेमल। हाँ, ये याद रखने वाला है कि बाहरी परत जो होता है वो इनेमल कहलाता है, ये कठोर होता है, जबकि आंतरिक परत डेंटाइन कहलाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो दांत का होता है इनामेल। इनामेल दांत की रक्षा करता है। इनामेल क्या करता है? दांत की रक्षा करता है। दांतों की सुरक्षा करना इनामेल का कार्य है। जब हम मीठी चीज खाकर दांत साफ नहीं करते तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। यह जीवाणु दांतों में फंसे शर्करा का विघटन करके अम्ल परिवर्तित कर देते हैं। यह अम्ल
दांत धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं, जिसे दंत क्षय कहते हैं। कई बार होता है, अगर कोई मीठा चीज खाए और दांत में फंसा रह गया, उसको आप साफ नहीं किए, दोबारा नहीं मुंह धोए, वो दांत में फंसा रहेगा, तो वो जीवाणु उसको अम्ल में बदल देंगे, उसको विघटन करेंगे और इससे दांत का क्षय होने लगता है, दांत का खराबी होने लगता है। दंत क्षय, दांतों में असहनीय दर्द होने लगता है तथा वह सड़कर टूटने लगते हैं। देखिए, आप सभी कितना लोग हैं, सच सच बताइएगा, सुबह तो सब ब्रश करता है लमसम, और रात में सोने से पहले दातुन या ब्रश जरूर साफ करना चाहिए। कई बार, कई वर्षों से ये बात हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमसे भी नहीं हो पाता है रात वाला, सुबह वाला तो हो ही जाता है विशेषकर। लेकिन दोनों टाइम कर रहा है, सुबह और रात में सोने से पहले दातुन या ब्रश से जरूर साफ करना चाहिए। तो इसे भी अपने दिनचर्या में इन्वॉल्व करना है, इसे भी शामिल करना है कि रात में भी क्या किया जाए, मतलब खा के एक बार ब्रश किया जाए। ठीक ना, बात समझ गए हैं? कुछ भी खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ली करना चाहिए। अधिक चॉकलेट, मीठी चीज़ें, ठंडे पेय आदि नहीं खाना चाहिए, इससे दांत खराब होते हैं। भोजन नली ग्रसिका। भोजन नली ग्रसिका, यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह नली के समान होता है। भोजन नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन भोजन के नीचे की ओर सरकता है। यह है, मान लीजिए, ग्रसिका और भोजन की गति। यहाँ से भोजन जाती है, ग्रसिका है, ये क्या है, आमाशय है। आमाशय का कई बार आकार पूछता है, ये जे आकार का होता है। ध्यान दीजिए इधर, आमाशय, यह आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है। इसकी दीवारी मोटी होती है और यह जे आकार का होता है। जे आकार की होती है कौन, आमाशय। ठीक है। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, तो आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है, जो कि कीटाणुओं को मार देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। ये काम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आमाशय से निकलता है। आमाशय की आंतरिक दीवार से श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस निकलता है। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। पाचक रस, पाचक रस या जठर रस जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, यह प्रोटीन का सरल पदार्थों में तोड़ देता है। ठीक है। इतनी बात से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचेंगे छोटी आंत पे। साथियों, छोटी आंत, यह लगभग 7.5 मीटर अत्यधिक कुंडलित नली है। छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत क्या होता है, आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है और यह लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह का 5 बज रहा है। आगे से अब कोशिश किया जाएगा कि सुबह 5 बजे टहलने जाया जाए, तो 5 से 6 वाला क्लास बंद रखा जाए, है कि नहीं? बताइए, थोड़ा सा टहलना भी ज़रूरी है। हम नहीं टहलेंगे तो फिर कब टहलेंगे जी, बताइए। अब ये तो थोड़ा छुट्टी मिला है सब चीज़ से, हैं, देश दुनिया से। छोटी आंत में ही पाचन क्रिया पूर्ण होती है। जो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन वाला काम होता है, वो छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। वसा का पूरी तरह पाचन छोटी आंत में पूछा। कई बार ये बात पूछा जाए कि वसा का पाचन पूरी तरह कहाँ होता है, तो याद रखेंगे छोटी आंत में। ठीक है।
मोटी आंत की आंतरिक दीवार पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण इसी रसांकुर से होता है। बचे हुए भोजन का अवशोषण किससे होता है? ये जो अंगुली नुमा रसांकुर है उसी से होता है। अवशोषित पदार्थ को रुधिर वाहिकाओं यानी रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन और शोषण नहीं हो पाता है उसे बृहदंत यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, और बड़ी आंत में भेजने के बाद ध्यान देंगे ये छोटी आंत में जो अंगुली नुमा रसांकुर है उसका ये फिगर देखिएगा। छोटी आंत में है ना रस अंकुर, ये जो अंगुली नुमा रसांकुर है। तो छोटी आंत पढ़ने के बाद थोड़ी सी हम अब पढ़ेंगे यकृत के बारे में। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ से जीएस कई सारे जीएस बन जाएंगे, आप इसे फिक्स याद रखेंगे, ये कहीं बदलता नहीं है। 7 में पढ़िए, 8 में पढ़िए, 10 में पढ़िए, 12 में पढ़िए, कंपटीशन में पढ़िए, तो ये बदलेगा नहीं। तो ये सारी बातें जितना आपके दिमाग में रहे उतना ही अच्छा है। शरीर का और सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाए तो वो कौन सी है? यकृत है साथियों। यह गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। उदर है ना, यहाँ पेट उदर कहते हैं इसको, उदर वही उदर है, उद नहीं है, आरा लिख लेंगे। यकृत से पित्त का स्राव होता है और जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त के बारे में पढ़े थे। यकृत पित्त से निकलता है और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, अग्नाशय। अग्नाशय पैनक्रियाज हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे निकलने वाला एंजाइम भोजन को पचाने में सहायता करता है। बड़ी आंत, ध्यान देंगे बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। बड़ी आंत, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत में जल का कुछ लवण अवशोषण होता है, बाकी बचा हुआ पदार्थ मलाशय में चला जाता है, जहां से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। मल का गुदा के माध्यम से बाहर निकालना निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निगलकर अमाशय के एक भाग रूमेन यानी प्रथम अमाशय में जमा करते हैं, जिसे बाद में जुगाली या पागुर करते हैं। जो घास खाने वाले जंतु है उसमें पाचन कैसे होता है? आपने देखे होंगे गाय भैंस जो भी खाते हैं वो जल्दी जल्दी खा लेता है पूरा, उसके बाद फिर उसको बाहर निकाल के, यानी जिसे रूमेन कहते हैं, जुगाली करता है, मुंह चलाता है, चलाते चलाते गजा भी जाता है। जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निगलकर आमाशय के एक भाग रूमेन यानी प्रथम आमाशय में भोजन जमा करते हैं, जिसे बाद में जुगाली या पागुर करते हैं और उसके बाद वो पचाते हैं। ठीक, बाद में जंतु रूमेन को भोजन को चबाता है। इस प्रक्रम को रमंथन यानी जुगाली करना कहलाता है। ऐसे जंतु जो जंगली करते हैं उसे रूमिनेंट अथवा रोमांथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की अधिकता होती है।
जुगाली करने वाले जानवर रूमेन सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो घास होता है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज का ही नोट या कोई कॉपी किताब पेपर जो भी बना है वो सेलुलोज का ही बना है। सेलुलोज मनुष्य पाचन नहीं कर सकता है ना। और सेलुलोज को पचाने के लिए जीवाणु पाए जाते हैं ये रूमिनेंट जानवरों में, जुगाली करने वाले जानवरों में। ये बात को ध्यान रखना है। मानव एवं बहुत से जंतुओं को आहार नाल सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता है। ये बात हमने अभी बताया कि मानव में बहुत से जंतुओं में आहार नाल में सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके आहार नाल में सेलुलोज के पाचन वाले जीवाणु नहीं होते हैं। मानव में पोषण के विभिन्न चरण। पहला अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब भोजन को लेना, आहार को प्राप्त करना और ग्रहण करना। मनुष्य में यह मुख द्वारा होता है जहां दांत से भोजन को चबाया जाता है, इसे अंतःग्रहण कहते हैं। पाचन। भोजन के जटिल अवयवों को उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण पाचन की क्रिया में मुख से प्रारंभ होकर आंत तक पूरी होती है, जिसे अनेक रासायनिक स्राव यानी एंजाइम मदद करते हैं। हमने ये बात बताया कि जो पचने का काम होता है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे। अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? पचित भोजन को रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त से मिलने की प्रक्रिया। अगला टॉपिक है इसमें स्वांगीकरण। स्वांगीकरण शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग और निष्क्रमण अपचित भोजन आहार नाल से निष्कासन, ये कहलाएगा स्वांगीकरण। ठीक है। और ये जो दिख रहा है अमीबा, अमीबा में भोजन 10th में भी पढ़ेंगे, आप कंपटीशन में भी पढ़ेंगे, और ये तो 7th क्लास का है, इस पे भी पढ़ेंगे। पूछता है कि अमीबा किस विधि से भोजन करता है, तो कूटपाद विधि से, याद रखेंगे। अमीबा में पोषण, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, कैसे भी रह सकता है। देखिए ये खाद्य कणिका अंतर्ग्रहण, यहाँ खाने वाला दिख रहा है तो खाद्य धमनी कहते हैं, ये पदार्थ है, ये केंद्रक है, इसको धीरे से बंद कर लेगा, इसको पकड़ के खा जाएगा। तो ये भोजन करता है कूटपाद विधि से। इस चित्र को देख लिए, आगे बढ़ते हैं और बातें पढ़ते हैं, दिया हुआ भी है। अमीबा में भोजन कूटपाद की सहायता से ग्रहण करते हैं। अमीबा मृदु जल में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय जीव होता है जिसका आकार अनिश्चित होता है। तो ये बात याद रखना कि अमीबा भोजन कैसे करता है, तो कूटपाद की सहायता से करता है। और अमीबा किस जल में पाया जाएगा? मृदु जल या मीठा जल में। और यह एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ में के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यान्नी यानी रासधानी में होता है। खाद्यान्नी में पाचक रस स्रावित होता है जो खाद्य पदार्थों को क्रिया करके उन्हें तरल पदार्थों में बदल देता है। बचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्यान्नी से बाहर निकल दिया जाता है। तो अमीबा में कुछ खास अंग नहीं होते हैं अलग के भोजन करने के लिए। बस याद रखेंगे कि भोजन करता है कूटपाद विधि से। भोजन के पाचन के आधारभूत प्रक्रम सभी जीवों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है। इस तरह से सारे जो टॉपिक थे चैप्टर 2
क्लास 7 एनसीईआरटी प्राणियों में पोषण के हम देख लिए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी में जितने भी क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है पहला कि पोषण किसे कहते हैं? तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने हम इसके उपयोग के विधि को पोषण कहते हैं। आहार नाल क्या है? जंतुओं के शरीर में भोजन ग्रहण करने और पचाने के लिए विशेष अंग क्या कहलाता है? आहार नाल होता है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो वे अंग जो भोजन पचाने में सहायक होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। मुख गुहा किसे कहते हैं? आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा होता है, जहाँ से भोजन की पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। मुख गुहा से ही भोजन का पचना आरंभ होता है। लार का क्या कार्य है? लार भोजन को चिपचिपा बनाती है और कीटाणुओं को नष्ट करती है। दांतों में सबसे अधिक पाया जाता है। दांत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो दांतों में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य कितने दांत होते हैं पूछा, प्रकार पूछा 4। मनुष्य में एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं। शरीर में दांत होते हैं, मुख में दांत होते हैं। ठीक है। मानव दांत की बाहरी परत किसे कहते हैं? तो मानव दांत की बाहरी परत को इनेमल कहते हैं। ग्रास नली का क्या कार्य है? तो ग्रास नली मुख गुहा से अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है। छोटी आंत का कार्य क्या है? छोटी आंत में भोजन प्रक्रिया पूर्ण होती है, न पचने का काम जो होता है पूर्ण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ये होता है छोटी आंत का काम। यकृत से कौन सा रस निकलता है? यकृत से पीत का स्राव होता है जो पित्ताशय में जमा होता है। बड़ी आंत का क्या कार्य है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और मल का निष्कासन होता है। जुगाली क्या होती है? तो जुगाली करने वाले जंतु निगले हुए भोजन को वापस मुंह में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? जुगाली कहते हैं। अमीबा किसे कहते हैं? तो अमीबा के बारे में लास्ट में पढ़े कि अमीबा एक कोश के जीव है जो मृदु जल में पाया जाता है और इसका भोजन करने का विधि जो है वो कुटपाद विधि से है। अमीबा में भोजन कहाँ पाचन होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन राजधानी या खाद्यधानी याद रखेंगे। तो ल और है कुछ प्रश्न। पाचक रस क्या है? पाचक रस का कार्य क्या है? पाचक रस भोजन को पचाने का कार्य करता है। दांतों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो दांतों को सुबह और रात में ब्रश से साफ करना चाहिए और मीठी चीजों से बचना चाहिए। आमाशय का आकार कैसा होता है? तो आमाशय का आकार जे आकार का होता है। यू आकार का नहीं, यहाँ पे जे लिख लेंगे, है ना। जे आकार का होता है। मुख गुहा में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है? मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। अमीबा भोजन कैसे करता है, ग्रहण करता है? तो अमीबा जो भोजन करता है वो कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। पित्ताशय का क्या कार्य है? पित्ताशय पित्त में जमा होता है। पीत पित्ताशय में जमा होता है जो कि वसा के पाचन में सहायता करता है। अच्छा, पीत देखिए, पीत निकलता है यकृत से और जमा होता है पित्ताशय में, है ना। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेंगे। पित्ताशय जमा होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। पीत निकल के जमा होता है। निकलता कहाँ से? तो यकृत से। भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से ही शुरू हो जाता है। मुंह से ही पचना, मुख गुहा से ही भोजन का पचना शुरू हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है और कीटाणु को नष्ट करता है।
भोजन के अवशोषण का कार्य किस अंग में होता है? तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ये कुल क्वेश्चन 25 थे। अब थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं जो कि आंसर लगाना है, बिना विदाउट आंसर के है, ध्यान से देखेंगे कितना सही हो रहा है। अरे भोजन ग्रहण करने और पचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भोजन ग्रहण करना और पचाने के प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंतःग्रहण कहेंगे, पोषण कहेंगे, पाचन कहेंगे या अवशोषण कहेंगे? क्या होगा? भोजन ग्रहण करना एवं पचाने की प्रक्रिया को पोषण कहना चाहिए, पोषण ही होना चाहिए, ऐसे हम देख ले रहे हैं। इसका आंसर पहला का ठीक है, पोषण। बाकी सब नहीं देखना पड़े, शुरू वाला सही होना चाहिए। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? क्या हो जाएगा? 8 से 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी दांत होती है? 32 को दांत होता है, दूध के दांत 20 को होता है। मुख गुहा में किसकी मदद से भोजन पचने की प्रक्रिया शुरू होती है? तो ये होता है लार से। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इसका लास्ट में आंसर दिया हुआ है, उसे मिला सकते हैं, अभी लगा लेते हैं। मनुष्य के दांतों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? बाहरी परत को कहते हैं इनामेल। दांतों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व? ये होता है कैल्शियम। मुख गुहा में लार का क्या कार्य है? तो लार क्या करता है? भोजन को चिपचिपा, भोजन को ठंडा करता है, भोजन को पसीना करता है, भोजन का मीठा, तो भोजन को चिपचिपा बनाना। एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या 32। दांतों का इंसाइजर का दांत कार्य के लिए जिम्मेदार है। इंसाइजर, अब तो इंसाइजर याद आ रहा है। इंसाइजर का क्या काम है? क्वेश्चन नंबर 10 था। एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए। अब देखिए, पहला ही इंसाइजर है, जिसे इंग्लिश में हिंदी में कृंतक कहते हैं। ये करता है काटने का काम। कैनाइन रदनक फाड़ने काम, प्रीमोलर अग्रचमड़क पीसने और चबाने का, और मोलक पीसने और चबाने का। तो ये तो प्रीमोलर और मोलर तो एक ही हो गया। और कैनाइन जो होता है छोक छोक, ये फाड़ने का काम करता है। इंसाइजर काटने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे, क्या हो जाएगा? काटने का कार्य ना। इंसाइजर क्या करेगा? काटने का कार्य ना। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांत 20 गो। आमाशय ये किस प्रकार का अंग है? आमाशय किस प्रकार का अंग है? सीधा, यू आकार, गोल, जे आकार का होता है। यू आकार कहाँ से? यहाँ पे जे लिख लेंगे, है ना, बार बार जे हो रहा। आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर, या 4 से 5, या 2 से 3, या 8 से 9। 8-9 भी कभी क्यों होता है, 6 से 7 लगा लेते हैं, देख लीजिए। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो अवशोषण होता है छोटी आंत में। यकृत से कौन सा रस निकलता है? यकृत से पीतरस निकलता है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटा होता है बड़ी आंत, 1.5 मीटर होगा लमसम, लगा लेते हैं। जुगाली करने वाले जंतु किस अंग में भोजन जमा करते हैं? तो आमाशय में कि रूमेन में जमा करते हैं? रूमेन दिया होगा 18 का, नहीं तो आमाशय। रूमेन होता है 18। क्वेश्चन नंबर 18।
18 का सी। ठीक है। अमीबा में भोजन पाचन का स्थान, तो ये तो होता है रसदानी या खादानी। मनुष्य में पोषण का अंतिम चरण निस, निष्कासन। मनुष्य के पाचन क्रिया किस अंग से शुरू होती है? ये हो जाएगा मुख गुहा, बकल कैविटी। अमीबा भोजन को किसकी सहायता से ग्रहण करता है? हाँ, तो यहाँ पे उत्पाद नहीं दिया है तो पदार्थ दिया है ना, ये चलेगा। दांतों का कैनाइन, दांत किस कार्य के लिए है? कैनाइन क्या करता है? अड़ने का कार्य। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत। भोजन के अपचित भाग का निष्कासन कहाँ से होता है? गुदा से। ये 25 क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें चैप्टर 3 दिखेंगे, हीट उष्मा। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 7 का एनसीईआरटी है और 7 क्लास के लिए, साथ साथ आगे वाले क्लास में जिसमें भी ये साइंस आता है सबके लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।